नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज में उठने वाले एक विषय के ऊपर अपना विचार रख रहा हूँ। प्रायः समाज में ये चर्चा चलती है, ये सनातनी परिपाटी में कुछ व्यक्ति एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते हैं और अन्य उसी जगह पर दूसरे बहुदेवी देवतावाद में विश्वास रखते हैं। इस तरह के बातों की चर्चा प्रायः होते रहती है। अब मैं एकेश्वरवाद और बहुदेववाद को अपने चिंतन ज्ञान के मुताबिक स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। सारे दार्शनिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, वेदांत, भगवत गीता इत्यादि इस बात का स्पष्ट उद्बोध करते हैं कि ब्रह्म एक ही नापरा है, एक ब्रह्म ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। ब्रह्म के अंदर संपूर्ण अनेकानेक ब्रह्मांड अवस्थित हैं और उन संपूर्ण ब्रह्मांडों के कण कण में इस ब्रह्म की सत्ता व्याप्त है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि एकेश्वरवाद यानी परम परमात्मा के स्वरूप के विषय में नकारात्मक सोच तो हो ही नहीं सकता है, परंतु बहुदेववाद क्या है? समाज में धर्म की वैसी व्यवस्था है जिसके आधार पर समाज का सोच धनात्मक हो, रचनात्मक हो, समाज क्रियाशील रहे, कृतज्ञता की भावना बढ़े। कृतज्ञता से समाज टूट जाता है और बर्बाद हो जाता है। प्रकृति के अंदर 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश प्रत्यक्ष हमको जीवन प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, सारा जीवन बिताते हैं। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले अन्न फल से हमारा आहार चलता है। वायु जो है वह प्राण का आधार है। जल जो है जीवन का आधार है। अग्नि से ऊर्जा मिलती है। आकाश संपूर्ण व्यापकता का प्रतीक है। उसके परिक्षेत्र के अंदर हमें जीवन व्यतीत करना है। इस प्रकार इन 5 तत्वों को, इसके अलावे सूर्य, चंद्रमा इत्यादि जिनसे मेरा जीवन उपकृत होता है, हमारे पूर्वाचार्यों ने उन्हें पूज्य माना। इसके अलावे समयानुसार धर्म के रक्षणार्थ परमात्मा शरीरी रूप में अवतरित लेते हैं। वे भगवान के अवतार होते हैं। बहुत तरह की चीजें जो पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, जिनसे हम ज़्यादा उपकृत होते हैं, ये पृथ्वी मंडल को पवित्र करने वाली नदियाँ, इन सबों के उपकार के तले हम दबे हुए हैं। तो उनके उपकार से उऋण होने के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, पूजन करते हैं। तो सनातन परिपाटी में इस तरह के देवी देवताओं, प्राकृतिक संस्थानों, नदियों, पहाड़, जंगल इत्यादि, खेत, इन सबों को पूज्य माना गया, क्योंकि ये हमारे जीवन में सहायक हैं। इनको पूजा करने के अंदर इस विषय पर जो व्यक्ति सकारात्मक भाव रखता है, उसके अंदर कृतज्ञता की भावना विकसित होती है। जो इनके प्रति निगेटिव भाव रखता है
तो वो व्यक्ति कृतज्ञ हो जाता है, और कृतज्ञ की संख्या बढ़ जाने पर यह समाज भी नष्ट हो जाता है। तो ये सारे विज्ञान हैं, बहुदेवी देवतावाद से जुड़े हुए व्यक्ति, ऐसा बात नहीं है कि वे ये परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता को इनकार करते हैं। वो परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता हम मानते हैं, पर वह सत्ता जो है हमारे जीवन में जीवनोपयोगी संसाधनों व्यवस्थाओं के रूप में, प्राकृतिक इन स्रोतों के रूप में उपस्थित है। इसलिए हम उनका अभिवंदन पूजन करते हैं, जो पूर्णतः वैज्ञानिक है, समाज को रचनात्मक दिशा देने वाला है। परंतु अज्ञानी जन बहुदेवी देवतावाद और एकेश्वरवाद पर विवाद करते हैं। यह विवाद का विषय ही नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों में कोई किस्म का भेद नहीं है। यही आज के का विषय है, जिसको मैंने समाज के कल्याणार्थ, समाज के समकक्ष रखा। शिवोहम भैरवोहम गुरु